बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज जो हम एक्सरसाइज 7.4 करने जा रहे हैं, तो इस 7.4 एक्सरसाइज के अंदर हम जो है कम्बिनेशंस को जो है वो स्टडी करेंगे। जी, तो इसमें हमने कम्बिनेशन मालूम करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कम्बिनेशन जो होती है, अरेंजमेंट्स होती हैं, तो उनको मालूम करने का तरीका सीखेंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये सवाल आ जाते हैं, उसके साथ साथ एमसीक्यूज़ के अंदर भी आते हैं, और समटाइम्स तो ये जो प्रूफ दिए गए हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इनमें से बन जाता है। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही इजी है। तो आइए अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके हमने कम्बिनेशन मालूम करना है। 12C3, उसके बाद 20C17, एंड जो थर्ड है हमारे पास NC4। तो बहुत इजीली हम इनके कम्बिनेशन मालूम कर सकते हैं। जी, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12C3 को, इसको जब हम ओपन करेंगे तो याद रखें इसकी जो जनरल टर्म होती है वो होती है NCR। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो याद रखें हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो जिस तरह NCR जो होता है हमारे पास, उसको एक्सपेंशन करने का तरीका क्या होता है कि n फैक्टोरियल, उसके बाद लिखना हमने R फैक्टोरियल एंड देन n माइनस R फैक्टोरियल। तो बिल्कुल इसी रूल को हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो ये 12 जो है ये n को ज़ाहिर कर रहा है, और r की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है, 3 है। जिस तरह से हमने NCR को एक्सपेंड किया है, सेम हम 12C3 को भी एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो n है ये 12 फैक्टोरियल इसका बन जाएगा। उसके बाद r फैक्टोरियल होता है, तो r हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। उसके बाद इनटू क्या आएगा जी, NCR n माइनस R होता है, तो 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। जी, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 12 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेंगे, 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल। अब जब हम 12 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो याद रखें हमने देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर में 9 फैक्टोरियल है, इसके इस जितना इसको एक्सपेंड करेंगे। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल। नीचे 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल एज इट इज़ लिख देंगे। तो अब आप ये देखें 9 फैक्टोरियल से हम क्या करेंगे, 9 फैक्टोरियल को हम कैंसिल कर लेंगे। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है, इनको आप ऊपर कट कर लें। 3 4s are 12 एंड 2 2s are 4। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ बच गई हैं, 2 रह गया है यहाँ पर, फिर उसके बाद 11 है, फिर इसके बाद 10 है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा जी। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 10 से 20, 20 को 11 से करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 220। ये हमारे पास आंसर है। यही चीज़ हम कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या आता है, 12C3। तो ये हमारे पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है NCR। तो ये NCR जो है इनको हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट वैल्यू है 12C3 है, तो हम पहले 12 लिखेंगे। उसके बाद ये NCR वाला जो बटन है इसको प्रेस करेंगे, तो ये C आपने देखा है लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, R की जगह R की वैल्यू लिखेंगे 12C3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास देख लीजिए 220 आंसर आया है, और हमने जो इससे हमने सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर भी 220 आया। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया जी। तो सेम हमारे पास ये देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास है 20C17।
तो हमने इसको भी सॉल्व कर लेना है जी। इसको भी हम सॉल्व करते हैं 20C17। तो हम इसको ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो जी 20C17 को कैसे करेंगे, ये हमारे पास आएगा जी पहले 20 फैक्टोरियल, उसके बाद r कितना होता है जी 17 फैक्टोरियल, और 17 फैक्टोरियल फिर क्या होगा 20 में से 17 को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है जी। इसको एक्सपेंड करेंगे 20 फैक्टोरियल को 17 फैक्टोरियल तक, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 17 फैक्टोरियल। 20 में से 17 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 3 फैक्टोरियल। अब ये देखिए 17 फैक्टोरियल से कट हो जाएगा, तो क्या आएगा जी हमारे पास वैल्यूज़ क्या रह जाएंगी 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18, और यहाँ हम 3 फैक्टोरियल का को भी एक्सपेंड कर लेंगे तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको आप कैंसिल कर लें, 3 6 आर 18 और 2 3 आर 6, तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ रह गई हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1140, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं अमूमन, और कभी कभी ये MCQs के अंदर भी इस तरह जस्ट कम्बिनेशन लिखा होगा, नीचे ABCD उसके ऑप्शंस दिए गए होंगे आंसर के, तो हमने जस्ट इसका कम्बिनेशन ओपन कर लेना है। यही चीज़ हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। देखिए हमने क्या करना है 20C17 करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर पहले 20 लिख लेंगे। देखिए 20 लिखने के बाद ये NCR वाला बटन प्रेस करेंगे तो C लिखा आ जाएगा, उसके बाद 17 है तो ये हमने 17 लिख लिया 20C17, और ये इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे उसके बाद, तो हमारे पास आंसर देखें 1140 है। तो हमने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन उसका आंसर भी हमारे पास क्या आया हुआ है 1140 आया हुआ है। तो ये हमारे पास इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए कि हमने जो कम्बिनेशन है वो ठीक फाइंड कर लिया है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। तो आप देखिएगा हमारे पास इसी फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं NC4। तो NC4 को हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरीके से, बिल्कुल सेम जो भी आपको मेथड समझाया था कि आपने जैसे इसको एक्सपेंड करना होता है कम्बिनेशन को, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसको आप ओपन करें, NC4 को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और फिर n-4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, तो याद रखें n फैक्टोरियल किस तरह से एक्सपेंड होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4, और जहाँ पे आप रोकेंगे इसको स्टॉप करेंगे तो लास्ट टर्म के साथ फैक्टोरियल लाजमी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमने n-4 तक क्यों एक्सपेंड किया था, क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं वो n-4 तक थे। अगर यहाँ n-3 होता तो हम n-3 फैक्टोरियल तक इसको एक्सपेंड करते, अगर यहाँ n-2 होता तो हम n-2 तक इसको एक्सपेंड कर लेते। तो हमने ये क्वेश्चन को देखते हुए इसको एक्सपेंड करना है। तो उसके बाद क्या आएगा जी हमारे पास 4 फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल। अब देखिए n-4 फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग क्या होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको आप आंसर कहेंगे। तो इतने आसान है कम्बिनेशन मालूम करने, तो आप लोगों ने भी इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड के वो अटैम्प्ट हो सके। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास क्वेश्चन, इसके भी 1, 2 और 3 पार्ट दिए गए हैं।
तो ये अमूमन ये भी पेपर के अंदर आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इसमें हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। जी, तो n की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन किस तरह से गिवन है, देखिए NC5 गिवन है इज इक्वल टू NC4 गिवन है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, NC5 इज इक्वल टू NC4। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करने हैं और ये बताना है कि ये दोनों लेफ़्ट और राइट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और उसके साथ हमने n की वैल्यू मालूम करनी है कि किस वैल्यू पे n कितना रखें कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो जाएं, लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल हो जाएं। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है n की वैल्यू फाइंड करना, ताकि हम यहाँ पुट करके चेक कर सकते हैं कि वाकई दोनों साइड की कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल हो जाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। तो हमारे पास है जी, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपने एक थ्योरम लिख लेना है। जी, वो थ्योरम क्या होता है जी, हमारे पास NC कॉम्बिनेशन होता है, NCR इक्वल टू जो होता है हमारे पास NCN-R। जी, तो ये एक हमारे पास थ्योरम है, एक कॉम्बिनेशन है कि NCR अगर हो तो वो इक्वल होता है NCN-R के। हमने इस थ्योरम के मुताबिक हमने इस एक्सरसाइज जो हमारे पास दिया गया क्वेश्चन इसे सॉल्व करना है। तो क्या कहेंगे हम इसकी लेफ्ट साइड ले लेंगे। जी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ये फार्मूला अप्लाई कर देना है, NC5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग दिस थ्योरम NC5 जो है वो इक्वल टू होगा, हम लिखेंगे NC, इसी में से इसी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या लिखेंगे हम, N-R जो होता है वो 5 है। जी, NC5 यानी NCR को देखिए हमने कैसे लिखा था, NCN-R। तो बिल्कुल सेम NC5 है हमारे पास वैल्यू, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, NCN-5 लिखेंगे। जी, अब इसको हम यूज़ करेंगे और इसको राइट साइड के इक्वल लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, NCN-5 इज इक्वल टू NC4। तो अब आप ये देखिए दोनों साइड पे जो है n कॉमन है, इक्वल है, लिहाजा हमारे पास ये वैल्यू आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो हम इसे लिखेंगे N-5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4। -5 को आप राइट साइड पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास +5 होगा, और n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। तो ये n की वैल्यू हमने मालूम करनी थी और हमने इसको मालूम कर लिया। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या वाकई है n की वैल्यू जो है 9 आई है, तो आप चेक के अंदर क्या करेंगे, चेक के अंदर वही हमारा जो क्वेश्चन था जी, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस n की जगह 9 पुट कर लेंगे और इस n की जगह भी 9 पुट कर लेंगे, तो दोनों साइड के कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। सपोज हमारा क्वेश्चन क्या था, NC5 इज इक्वल टू NC4। तो अब हमने n की जगह कितना जो हमने मालूम कर लिया है 9, हम यहाँ 9 पुट कर लेंगे, 9C5 इज इक्वल टू 9C4। तो आप इसमें कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि डायरेक्ट उसके आंसर हम मालूम कर सकें। तो हमारे पास वैल्यू है N 9C5 कर लें पहले हम,
9C5, उसका आंसर निकाला तो 126 आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, 9C4 कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे 9C4। जब 9C4 किया तो आप देखें उसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 126। तो दोनों साइड इक्वल हो गई, तो इसका मतलब है हमने जो n की वैल्यू 9 फाइंड की है वो बिल्कुल ठीक है। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात यही है कि आपने इस थ्योरम को यूज करना है, NCR इज इक्वल टू NC n-R। जी आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने देखिए, हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, NC10 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। जी ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हमने n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे जी, हम जब हमने इसको सॉल्व करना है तो हम इसकी राइट साइड ले लेंगे। जी तो हम इसकी क्या ले लेंगे जी, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो हमने लास्ट एक्सरसाइजेस के अंदर हमने ये सीखा था कि इनको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। 12 मल्टीप्लाई बाय 11 को क्या करना है, हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने का ये होगा कि 11 पे ख़त्म है, इससे नेक्स्ट टर्म 10 आनी थी, तो उस 10 फैक्टोरियल को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग 10 फैक्टोरियल। जी तो आप इन वैल्यू को 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे ताकि ये फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो सके। तो हमारे पास क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय क्या है जी, 2 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो हमने इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या होगा जी, इसको फैक्टोरियल में लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 12 फैक्टोरियल। ये पूरा जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये 12 फैक्टोरियल बनेगा और उसके बाद ये 2 फैक्टोरियल और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 फैक्टोरियल। अब आप इसको राउंड करके लिखेंगे तो देखें ये 12 फैक्टोरियल है तो ये 12C2, तो ये 12C2 बन जाएगा हमारे पास। जी 12C2 को आप अगर आप ओपन करें तो ये NCR बन जाएगा। इस 12C2 को हम अभी मैंने आपको थ्योरम समझाया था लास्ट में कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। 12C2 को हम लिख सकते हैं 12C और 12-2। जी ये थ्योरम जो आपके पास था, थ्योरम क्या था, NCR अगर हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं जी, NCn-R। इस थ्योरम को आपने यूज़ करना है, बिल्कुल सेम मैंने 12C2 था तो 12C2 को हम क्या लिख सकते हैं, 12C 12-2। तो अगर आप देखें 12C 12-2 है तो फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12C 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लें, कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 12C 10 लिख सकते हैं। अब हम इसको, क्योंकि हमने ये लेफ़्ट साइड कंसीडर की थी जी, हमने राइट हैंड साइड ली हुई थी, तो अब हम इसको लेफ़्ट साइड के इक्वल कर लेंगे। जी तो हमने राइट साइड को सॉल्व कर लिया है, अब हम इसको लेफ़्ट साइड के इक्वल करते हैं। तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो है जी NC10 इज़ इक्वल टू, जो अभी हमने मालूम कर ली है वैल्यू, वो कितनी आ गई थी, 12C 10 आ गई थी। तो हम लिखेंगे 12C 10। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे देखिए कम्बिनेशन इक्वल 10 के इक्वल है, तो लिहाजा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, n इज़ इक्वल टू
12 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। ये n की वैल्यू है जो हमने मालूम करनी थी। आइए अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इसको कैलकुलेटर के ज़रिए चेक कर लें। आप ये n की वैल्यू जो आपका क्वेश्चन था वहाँ पुट करें और फिर उसे कर लें। जी हमारे पास क्वेश्चन था, इसी में कर लेते हैं पुट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे n की जगह 12 लगा देंगे तो देखें दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। NC10 इक्वल टू 12C10 है ना। तो अब ये देखिए n की जगह क्या पुट कर दें, 12 पुट कर देंगे तो ये भी देखें लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी और राइट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह आप चेक कर लीजिएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, थर्ड क्वेश्चन है NC12 इज इक्वल टू NC6, NC12 इज इक्वल टू NC6। तो आइए अब हम इसमें n की वैल्यू को मालूम करते हैं कि इसमें n की वैल्यू क्या होगी ताकि इसकी लेफ्ट और राइट साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जी तो जब हमने इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो आप देखिएगा कि हमने उसी थ्योरम को इस्तेमाल करना है जो कि आप पीछे प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो ये देखिए n से हम लिख सकते हैं, वी नो डैट क्या है, NCR इज इक्वल टू क्या होता है जी, NCN माइनस R। जी ये कम्बिनेशन आपस में इक्वल होते हैं, इसी को हम थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो आप देखिए हमारे पास जो लेफ्ट साइड दी गई है ये NC12 है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है हमारे पास NC12 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, NCN माइनस 12। जी ये जो लेफ्ट साइड थी हमारे पास उसको हम थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए, कम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हुए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारी लेफ्ट साइड जो है ये इस राइट साइड के इक्वल होगी। तो NCN माइनस 12 इज इक्वल टू क्या होगा, NC6। तो अब देखिए n भी इक्वल हो गया, कम्बिनेशन भी इक्वल हो गया, तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, n माइनस 12 इज इक्वल टू क्या होगा 6, माइनस 12 जो है इसको हम राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगी, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 18। तो हमने n का आंसर निकालना था। अगर आप चेक करना चाहते हैं, जी अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो थी वैल्यूज़ गिवन थी, NC12 इज इक्वल टू NC6। तो हमने n का आंसर जो फाइंड किया है वो 18 है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह 18 पुट कर लेंगे, 18C12 इज इक्वल टू 18C6। तो आइए अब हम कैलकुलेटर के ज़रिए से इनकी वैल्यूज़ मालूम कर लेते हैं, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि क्या ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल हैं या नहीं। तो हमारे पास पहली वैल्यू है जी 18C12 है, तो हम क्या करेंगे 18C12 जी इसका आंसर लिखेंगे हमारे पास ये आ जाएगा 18564 इज इक्वल टू, अब ये देखते हैं कि क्या ये हमारे पास राइट साइड भी इतना आंसर आता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे 18C6 करेंगे, तो 18C6 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये देखें 18564। तो अब ये देखें लेफ़्ट और राइट साइड दोनों इक्वल हैं, तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि हमने जो 18 आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पेपर्स में इसके सवाल लाजमी आते हैं। तो इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बाकी क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हाफिज़।